अब आईपीसी ने कौन कौन सी सजा को रिकॉग्नाइज किया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। आईपीसी ने रिकॉग्नाइज किया है डेथ सेंटेंस को, आईपीसी ने रिकॉग्नाइज किया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास को। आईपीसी ने रिकॉग्नाइज किया है इम्प्रिजनमेंट जो सिंपल और रिगरस दोनों हो सकता है। आईपीसी ने रिकॉग्नाइज किया है फाइन को। आईपीसी ने रिकॉग्नाइज किया है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी को। आईपीसी ने रिकॉग्नाइज किया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, आईपीसी के सेक्शन 73 और 74 में डिस्कस है। तन्हा जेल, तो ये टोटल पनिशमेंट हो सकती है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से आईपीसी ने डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट में सिंपल और रिगरस, रिगरस के अंदर हार्ड भी लेबर भी होता है, फाइन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। भारत के अंदर पहले ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का प्रोविजन था, लेकिन 1955 में इसको हटा दिया गया। अब जितनी जगह पे भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ आएगा वर्ड, अगर कहीं पे एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हम लोग एक एक इसके पॉइंट को देखते हैं। पहले आता है डेथ सेंटेंस। इसी डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब कि ऐसी सजा की मौत जो स्टेट द्वारा सैंक्शन हो, स्टेट द्वारा अप्रूव हो, तो डेथ सेंटेंस को ही कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस को बोलते हैं। हर वो जगह पे जहां अगर किसी प्रोविजन में डेथ सेंटेंस बताई गई है तो वहां पे डेथ सेंटेंस नहीं दे दी जाएगी, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कोर्ट ने बोला था। तो आप डेथ सेंटेंस के लिए ये हमेशा मान के चलिए कि डेथ सेंटेंस जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हमारे यहां होती है। सेक्शन 354 के सब सेक्शन 5 सीआरपीसी के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है एक्सप्रेशन। सेक्शन 354 सब सेक्शन 5 के अंदर कि जहां पे अगर डेथ सेंटेंस दी जा रही है तो वहां पे ये डायरेक्ट किया जाएगा कि ही बी हैंग्ड बाय हिज नेक टिल ही इज डेड। कौन कौन लोग हैं जो डेथ सेंटेंस से, कैपिटल पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट हैं? जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई चाइल्ड जो है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। अगर कोई चाइल्ड 16 साल से कम है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो एग्जेम्प्ट है डेथ सेंटेंस से। इसके अलावा एक केस था शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2014 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बोला गया कि अगर कोई मेंटली इल, अनसाउंड, जिनको इंसैनिटी है, उनको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी हमारे पास प्रोविजन है। बताइए कौन सा प्रोविजन है जो बताता है कि प्रेग्नेंट वोमेन अगर जिस वक्त उसको डेथ सेंटेंस दी जा रही है वो प्रेग्नेंट है उस वक्त, तो उस डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट कम्यूट करेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। बताइए कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 416 सीआरपीसी के अंदर ये चीज। अब इसके बाद आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी मतलब आजीवन कारावास, यानी तय उम्र इंसान को जेल में रहना। आईपीसी के अंदर डिफाइन करी गई है कि लाइफ डिनोट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इम्प्रिजनमेंट को आईपीसी सीआरपीसी कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में इम्प्रिजनमेंट को डिफाइन किया गया, जो बताया गया कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो ईदर डिस्क्रिप्शन हो सकता है, सिंपल या रिगरस। और याद रखिएगा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड नॉट सिंपल। तो यानी अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो इट इज बाय नेचर कि वो रिगरस ही होगी। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने ये चीज क्लियर करी थी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि 14 साल के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब 14 साल होता है या 20 साल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीसी के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। एक व्यक्ति के पास जिसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा दी गई है तो इसका मतलब होता है कि वो पूरी तय उम्र जो है जेल में रहेगा। हालांकि उसके पास ये राइट होगा कि वो रेमिशन क्लेम कर सकता है। रेमिशन मतलब कि अपनी सजा में छूट के लिए क्लेम
कर सकता है। रेमिशन के लिए, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए हमारे पास कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट के लिए कई प्रोविजंस हैं अलग अलग जगह पे, जिसको हम लोग कल देखेंगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72, 161, उसके साथ साथ सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 432, 433, 433 ए, उसके साथ साथ आईपीसी के अंदर सेक्शन 54 और सेक्शन 55 के अंदर, कि जहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उस सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है, उसके अंदर रेमिशन कर सकती है, छूट दे सकती है। तो इसको ओवरऑल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि एक व्यक्ति को 433 ए बाद में ऐड किया गया था सीआरपीसी का, कि उसको 14 साल तो जेल में काटना ही काटना है। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुई है, जैसे कभी कभार क्या होता है, किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है आपने, तो अगर किसी सजा के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बताया गया है, आप उस ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो कितनी सजा मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब आपको किसी को उसकी अटेम्प्ट के लिए सजा देना होगा 511 को ऐड करके, तो आप कैसे सजा दोगे? तो इसलिए हमारे पास सेक्शन 57 भी है आईपीसी में, जहां पे बोला गया है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसको 20 साल कैलकुलेट कर सकते हैं। वो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ होती थी, उसका जो एक पनिशमेंट थी इंडियन पेनल कोड के अंदर, इसको 1955 में बदल दिया गया। अब 1955 के बाद से जो भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की पनिशमेंट थी, वो सब्स्टिट्यूट हो गई है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। लोगों को जेल में डाला गया है उनकी सजा, कि वो सिंपल हो कि वो रिग्रेस हो। जेल में डालने के साथ साथ जेल के अंदर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी होती है, जिसके अंदर फोर्स्ड लेबर होता है। फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 23 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फोर्स्ड लेबर को मना करता है, कि आप फोर्स्ड लेबर को यानी प्रोहिबिट करता है। लेकिन यहां पे जब आप देखेंगे कि इम्प्रिजनमेंट सिंपल भी होती है, रिग्रेस भी होती है। अब इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि कितने तरीके के कैदी होते हैं। देखिए, कैदी जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। एक अंडर ट्रायल्स, एक कन्विक्टेड। अंडर ट्रायल्स वो कैदी होते हैं जिनके ऊपर केस किया गया हुआ है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो ट्रायल का वेट कर रहे हैं, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान में उनको जेल में डाल दिया गया पर अभी कोर्ट से उनको सजा नहीं हुई है, कॉन्विक्ट नहीं हुआ है, तो एक अंडर ट्रायल्स होते हैं जो जेल में बंद होते हैं। दूसरे कन्विक्टेड होते हैं जिनको कोर्ट से सजा हो गई है। अभी जैसे हमने कल के लेक्चर में एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, जिसमें हमने बताया था कि भारत के अंदर जो जेल की आबादी है उसमें 77% तक जो आबादी है वो अंडर ट्रायल्स की है। भारत की जेल की जो आबादी है, टोटल पॉपुलेशन जो है, उसमें 77% जो है अंडर ट्रायल्स है, जिनको सजा नहीं हुई है, और तकरीबन 22% कन्विक्टेड है। तो अब जब हम लोग बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट की, तो इम्प्रिजनमेंट भी दो लोगों को हो सकता है भाई। एक जो हो गए अंडर ट्रायल्स हो गए, और एक जो हो गए वो कन्विक्ट्स हो गए। तो दो तरीके के कैदी हो सकते हैं, अंडर ट्रायल्स, कन्विक्टेड। अब अंडर ट्रायल्स कन्विक्टेड के अलावा भी कुछ कैदी हो सकते हैं जिनको जेल में डाला गया होगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फाइन ना दे पाने के डिफॉल्ट में जेल में डाला गया है, कुछ को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जेल में डाला गया है। तो अब ये जो अंडर ट्रायल्स होते हैं और ये जो दूसरे कन्विक्टेड होते हैं, तो अंडर ट्रायल्स जो होते हैं ये हमेशा सिंपल इम्प्रिजनमेंट में आते हैं, रिग्रेस फोर्स लेबर में नहीं, ये नहीं आते हैं। और जब कोर्ट सजा देती है तो सजा देने के साथ ये बताती है कि जो इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है ये रिग्रेस है कि ये सिंपल है, या इसकी कुछ पार्ट सिंपल है या इसका कुछ पार्ट रिग्रेस है। अब आप ये बताइए कि किस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि कोर्ट जब सजा देगी तो देते वक्त ये बताएगी कि यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट चलेगी वो सिंपल होगी कि रिग्रेस होगी। ठीक है, तो जब कोर्ट सजा सुनाएगी तो उसके अंदर बताएगी कि सिंपल है कि रिग्रेस है। सिंपल और रिग्रेस में फर्क क्या होता है? सिंपल के अंदर आपको फोर्स्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता है, यानी अगर आपको जेल में डाला गया है तो जेल में डालने के बाद आपसे बहुत से लेबर का काम करवाया जा सकता है, जैसे गिट्टी तोड़ो, ईंट तोड़ो, इस तरीके के काम जो है दिए जा सकते हैं। तो अगर किसी को रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हुई है
तो भले ही वो कैदी कंसेंट दे या ना दे, उससे फोर्स लेबर करवाया जा सकता है। हालांकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 के अंदर फोर्स लेबर को मना किया गया, लेकिन आर्टिकल 23 के सब क्लॉज में ये एज अ एक्सेप्शन जाता है, ठीक है, इसलिए ये वैलिड है। उसके साथ साथ सिंपल में क्या होता है, सिंपल में आपके साथ कोई फोर्स लेबर नहीं है, आप अपनी इच्छा से काम करना चाहो तो कर सकते हो, तो इसके लिए आपको कुछ वेजेस भी दी जा सकती है। सिंपल में आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है, रिग्रेस में आपको फोर्स किया जा सकता है। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होती है वो हमेशा रिग्रेस होती है।